अपने बच्चों का दाना ढूंढते ढूंढते छोटी चिड़िया इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। किसान और किसान की पत्नी खेत में काम कर रहे थे। पति जी, हमारे फसल तैयार हो गई है, लेकिन जंगली जीव बहुत नुकसान कर रहे हैं। हाँ पत्नी जी, जंगली जीव और पक्षी भी उन्होंने सारी फसल उजाड़ दी है। रानो चिड़िया किसान और उनकी पत्नी की बातें सुनकर वहां चली जाती है। माँ जी, अगर मैं आपकी फसल की रखवाली करूं तो आप कहें तो मैं आपकी फसल की रखवाली कर सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम ही हमारी फसल की रखवाली करना। हमारा फसल बहुत नुकसान हो रहा है। माँ जी ठीक है, बस बदले में मुझे कुछ दाने ही चाहिए। हाँ चिड़िया, हमारी फसल तैयार होने ही वाली है। हम जैसे ही घर जाते हैं हमारा ये फसल जंगली जीव बर्बाद कर देते हैं। तुम हमारे खेत की रखवाली करो और हम तुम्हें बदले में दाना दिया करेंगे। ऐसे ही चिड़िया खेत की रखवाली करने लगती है। किसान और उसकी पत्नी निश्चिंत होकर घर चले जाते हैं। चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर जोर जोर से घंटी बजाने लगती है और वहां घंटी की आवाज सुनकर कोई भी जंगली जीव या पक्षी किसान के खेत की तरफ नहीं आता है। कालू, चलो चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुना है किसान की चने की फसल तैयार हो गई है। आज किसान के खेत में जाकर पार्टी करते हैं। हा 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 हा, दाना चोरी का दाना खाने में तो मजा ही कुछ और है गरीब। वो दोनों पति पत्नी किसान के खेत की तरफ चले जाते हैं। वह दोनों किसान के बीज की तरफ बैठ जाते हैं। चिड़िया भी कौओं को देखकर बीज की तरफ आ जाती है। कहो जाओ जाओ, यहाँ मैं दाना ना खाने दूंगी तुम्हें, क्योंकि मैं इस खेत की रखवाली कर रही हूँ। चिड़िया, भोले चिड़िया, हम भी पंछी तुम भी पंछी, क्या तुम हमें किसान के खेत से दाना नहीं खाने दोगी? दोनों दो दाने ले लो और यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें सारा फसल खराब नहीं करने दूंगी। कौआ कौआ कहते हैं मुझे, जो मेरे दिल में आता है मैं वही करता हूँ और जो दिल में आता है मैं वही खाता हूँ। चल गौरी, चल यहाँ से, इसे तो मैं देख लूंगा। कौवा गुस्से में गौरी को लेकर वहां से चला जाता है। गौरी फिर से ऊंचे पेड़ पर बैठकर घंटी बजाने लगती है और शाम हो जाती है। वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर चली जाती है। कालू जी, उस छोटी चिड़िया ने मुझे बहुत बेइज्जती की है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है उस छोटी चिड़िया पे। अगर मैंने उस किसान का सारा खेत बर्बाद ना किया तब तक तो सुकून ना मिलेगा मुझे। होगा, जरूर होगा। कवि तुम शांत हो जाओ। उस किसान की सारी फसल नुकसान होगी और हम उस छोटे चिड़िया को वो किसान खुद मारेंगे जो उस पर भरोसा करके बैठे हैं। चलो गौरी, उस किसान की फसल चुरा कर लाते हैं। रात हो जाती है और कौवा और कौवी सीधे उस किसान के खेत में चले जाते हैं। वह किसान के खेत से चने तोड़कर एक बोरी में भर लेते हैं। कालू, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बस करो। बाकी का काम कल करेंगे। चलो यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा। सुबह हो जाती है और किसान की पत्नी खेत में आकर देखती है कि आधी फसल तो खराब हो चुकी थी। तभी रानो चिड़िया भी वहां आ जाती है। चिड़िया, ये क्या हुआ? किसी ने सारी फसल खराब कर दी और तुझे पता भी ना चला। देख तो कितना नुकसान हो गया। माँ जी, कल दुष्ट कौवे आए थे, मैंने उन्हें खेत से भगाया भी था, मगर उन्होंने वो दुष्ट कौवे ना माने और लगता है गुस्से में उन्होंने ये सारा फसल नुकसान कर दिया है। आप चिंता ना करें, मैं उन्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी और उन्हें पकड़ कर ही दम लूँगी। रानो, तुम्हें अगर जाल की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें जाल दे दूँगी। मेरे पास जाल है।
माँ जी, आप मुझे एक मजबूत जाल और एक रस्सी दे दें। मुझे इनकी ज़रूरत लग सकती है क्योंकि वो दुष्ट कौवे तो बहुत चालाक हैं। उन्हें बिना जाल के नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है, ये लो, शाम हो गई है। जाते जाते दाना आज का लेते जाना। और हाँ, याद रखना, इतना नुकसान अब ना हो पाए। दोबारा नहीं होना चाहिए ये नुकसान, नहीं तो हमारे सारे के सारे फसल खराब हो जाएंगे और हमें कुछ ना मिलेगा। नहीं माँ जी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब वह दुष्ट कौवे इस फसल को नुकसान नहीं कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर घर जाएं। तभी वो किसान की पत्नी घर को चली जाती है। शाम भी होने वाली है। ऐसा करती हूँ कि दाने में दे आती हूँ। मेरे बच्चे भूखे होंगे क्योंकि मुझे पता है आज रात फिर से वो दुष्ट कौवे जरूर आएंगे। रात में मुझे यहीं रहना होगा। जल्दी से जाती हूँ और फिर आकर उन दुष्ट कौवों को पकड़ती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया दाना लेकर घर को चली जाती है। बच्चों, ये दाना ले लो और दोनों बांट कर खा लो। आज मम्मा को किसान के खेत में ही रहना होगा रात में। मम्मा, पर रात में क्यों? आप दिन भर काम करते हो और रात में भी करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं बेटा, वो दुष्ट कौवों ने किसान का सारा फसल खराब कर दिया है। उन्हें तो पकड़ना बहुत जरूरी है। आप लोग दाना खाकर सो जाना। यह कहकर मम्मा चिड़िया किसान के खेत में चली जाती है और आते ही चिड़िया वो चाल किसान के चने की फसल में लगा देती है और छुपकर बैठ जाती है। अगर आज वो कौवे आए तो बच कर नहीं जाएंगे। मीना, तुम अचानक यहाँ आ गई, सब ठीक तो है ना बहन? क्या बात है? तभी मीना कहती है, हाँ दीदी, क्या करूं, मजबूरी आ गई, तभी तेरे पास आना पड़ा। मुझे मेरे घर में अनाज खत्म हो गई है। अगर तेरे घर में अनाज है तो मुझे दे दो ना। हाँ साले जी, ये एक बोरी चने की दाल है, हम रात को ही चुरा कर लाए थे, ये ले जाओ। कालू, अगर यह एक बोरी हमने मीना को दे दी तो हम कल क्या खाएंगे? मीना, तुम ऐसा करो, आज रात हमारे साथ चलो। वहाँ चने की फसल पूरी तरीके से तैयार हो गई है और हम सब मिलकर 2-4 बोरियां चने की दाल तो चुरा ही लेंगे। मीना कहती है, तो फिर तो इनको भी बुला लेती हूँ। तभी मीना फोन करती है और वो मीना का पति भी वहां आ जाता है। मीना का पति कहता है, गौरी साले जी, जीजा जैसे बड़ा मैं चोर हूँ। अच्छा, चलो, अब हम सब चलते हैं, बकवास करने का समय ना है। फिर रात हो जाती है और सारे कौवे मिलकर खेत में चले जाते हैं, पर वे ये ना जानते थे कि चिड़िया ने तो पहले से ही जाल बिछा रखा है। और जैसे ही सारे कौवे किसान के चना तोड़ने जाते हैं, ऊपर से जाल गिर जाती है और सारे कौवे उस जाल में फंस जाते हैं। दीदी, बचाओ, मुझे बचाओ। मीना, कैसी बात कर रही हो? मैं कैसे बचाऊं? मैं भी तो जाल में ही फंस गई हूँ ना। पगला गई हो का? ऐसे ही सुबह हो जाती है और चिड़िया बाहर आकर कहती है, अब किसान की पत्नी ही आकर तुम्हारा इलाज करेगी। चिड़िया, तुम चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। तुम तो बहुत प्यारी और भोली चिड़िया हो ना। इतने में किसान की पत्नी भी वहां आ जाती है। तो फिर चोर पकड़े गए। क्यों भाई कौवो, 1-2 दाने से काम नहीं चलता, जो तुम पूरा का पूरा परिवार ही लेकर आ गए। और किसान उनकी खूब पिटाई करने लगता है।